अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और जो आप लोगों को काम दिया जा रहा है उसको आप लेक्चर्स को सुनते होंगे और उसको याद भी करते होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने आज जो डिस्कस करनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू स्फेयर, सॉलिड स्फेयर भी कह सकते हैं या सॉलिड ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। और इसमें हम सेकंड केस आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। केस 2 जो है वो हमारे पास क्या है कि व्हेन पी पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फेयर। अभी प्रीवियसली जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसमें हमने पॉइंट पी को आउटसाइड द स्फेयर जो है वो कंसीडर किया था। तो अब हम फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये आपको स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। इसमें पूरे स्फेयर पे चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है और जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर की है उसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पहला स्टेप कंसिडर करना है। फिर से वही गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर करनी है और इस तरह से कि जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी, ये फ़र्ज़ करें ये पॉइंट पी है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये आप देख लें कि ये इनसाइड द स्फेयर जो है वो पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। बाय गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे याद रहे कि क्यू जो है वो चार्ज है जो पूरे स्फेरिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर ए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट जो है वो इसका स्टेप देखते हैं। अब हम स्टूडेंट्स सबसे पहले तो चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे और चूंकि ये एक स्फेयर था, सॉलिड स्फेयर था, तो इसकी हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़, सरफेस चार्ज डेंसिटी अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आई थिंक हम प्रीवियस एप्लीकेशंस में भी इनको डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने इसको रॉ से रिप्रेजेंट करना है विच इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से क्यू किसके बराबर आ जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय वी। और जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है वो हमेशा कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। यहाँ पे आर जो है ये मैंने कैपिटल यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सॉलिड स्फेयर की बात कर रहे हैं, उसका रेडियस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से Q आपके पास आ जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट ये भी देखना है कि चूंकि गॉसियन सरफेस जो है उसमें उसका रेडियस कम था, तो इसलिए गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज है वो ज़्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी बनिस्बत चार्ज जो आपने देखा पूरे के पूरे सॉलिड स्फेयर में। ठीक है, तो इसको जहन में रखते हुए आप लोगों ने यहाँ पे उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए कैलकुलेशन कर लेनी है चार्ज इनसाइड या चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे Q की जगह पे आप लिख देंगे Q डैश विच इज़ इक्वल टू रॉ मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्मॉल आर यूज़ किया है क्योंकि ये आर आपके पास रेडियस है किसका, गॉसियन सरफेस का। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अच्छा ये स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हम लोग Q डैश की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई। अच्छा, अब आपने 2 को 1 पे जब डिवाइड करना है तो ये Q डैश डिवाइडेड बाय Q इज़ इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास जो टर्म्स बच जाएंगी वो क्या होंगी, Q डैश ए ओवर Q इज़ इक्वल टू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से आपने Q डैश को फाइंड कर लेना है। ये Q डैश की वैल्यू आ जाएगी आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय Q। तो इसी को आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट ऑनवर्ड यूटिलाइज़ करना है।
अब हमने क्या करना है, जो क्यू डैश की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम लोगों ने पुट कर देना है स्टूडेंट्स किसमें, इक्वेशन नंबर ए में। तो पहले इक्वेशन नंबर ए को देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर ए है इसका, फाई इज इक्वल टू क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डैश मैं अप्लाई करना भूल गई थी, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ये क्यू डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब आपने इसी इक्वेशन में क्यू डैश की वैल्यू पुट कर देनी है। हाँ जी, अब हमारे पास ये फाई ई किसके बराबर आ जाएगा, आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय स्मॉल क्यू। ठीक है, ये आपके पास एक स्टेप हो गया, इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। अब आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ई डॉट डी ए वाला। फिर से आपके पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, तो कॉज ऑफ 0 लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वैसे के वैसे रहेगी, और एरिया की जगह पे आप 4πr² पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप कंपेयर करना है इक्वेशन बी और सी को। तो इक्वेशन बी जो है ये आपके पास है 1/एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यू। और इसी तरह से जो इक्वेशन सी है उसके आपके पास वैल्यू होगी ई मल्टीप्लाई बाय 4πr²। दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/4π∈0 आर डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, ये r² जो है ये r क्यूब से कैंसिल होकर सिर्फ सिंगल r बच जाएगा। और यहाँ पे हम एक केस डिस्कस करेंगे कि व्हेन स्मॉल r इज़ इक्वल टू कैपिटल R, यानी गॉसियन सरफेस और जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, इन दोनों का रेडियस इक्वल हो जाए, तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 1/4π∈0 क्यू डिवाइड बाय कैपिटल R²। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों के पास लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।